वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे बीएड या डीएड या बीए बीएड बीएससी बीएड के लिए आप दावापत्ती कैसे कर सकते हैं। तो दावापत्ती के लिए आपको क्या करना होगा, कहाँ पे आपको जाना होगा, कौन सी साइट पे आप जाके देख सकते हैं, हम एडमिशन ले या नहीं ले, और एडमिशन नहीं लेते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों के लिए जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप एस सी आर टी सी जी करके आप टाइप कर लीजिएगा, और टाइप करने के बाद पहला जो आपको दिख रहा है एस सी आर टी सी जी करके, या www.scrt.cg.gov.in पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, और ऐसा आप यहाँ पे देखिएगा बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग लिखा है, तो बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक दिखा रहा, तो लिंक दिखाएगा तो फिर आप बीएड या डीएड पे किसी भी क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, तो मेरिट लिस्ट आप देखिएगा अलॉटमेंट लिस्ट करके लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पे कलर दिख रहा होगा। ये अलॉटमेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो विकल्प मिल जाएगा, एक तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, और एक इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट के बाय सर्च बाय इंस्टीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट एंड कंटिन्यू करेगा। आप कोर्स देख लीजिएगा, बीएड के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे अभी डीएड का नहीं आया है। एक बार उसको भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड, ये बीएड के लिए आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर डीएड के लिए भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे कोई भी कॉलेज का आप उठा लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने उठा लिया एक विश्व भारती इंस्टीट्यूट या स्वामी यहाँ का विद्यापीठ कॉलेज, इसको उठा लेता हूँ। फेस फर्स्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा आ रहा है, अभ्यर्थी का नाम है, प्राप्तांक दिख रहा है आपको, और सीजी डोमिसाइल है क्या है, तो आप देख पाएंगे आवंटी संवर्ग देखिएगा। यहाँ पे सीजी डोमिसाइल को भी जो है ओएस जो अदर स्टेट का जो सीट है वो अलॉट हुआ है। यहाँ पे सीजी डोमिसाइल यस 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 दिख रहा है, मतलब ये सारे जो है सीजी, मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को ही अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको जो सर्च करना है आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेज पे कितने कितने मार्क्स गए हुए हैं। तो ये तो हुआ आपका कॉलेज आप अपने अलॉटमेंट चेक करने का। चलिए अब मैं डीएड का आपको बता देता हूँ कि डीएड का आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहीं पे आप क्या कर लीजिएगा, डीएड का आप देखने के लिए आप क्या करेंगे, बैक चले जाइएगा, और बैक जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग करके है, तो हम डीएड के लिए देख लेते हैं। क्लिक टू लॉग इन, अलॉटमेंट लिस्ट, सर्च बाय इंस्टीट्यूट। चलिए यहाँ पे देखिएगा डीएड का भी डला नहीं है अभी। तो अगर डीएड के लिए एक बार फिर हम यहाँ से नहीं ट्राई करके हम डायरेक्ट डीएड के लिए ओपन करके देखते हैं। अगर यहाँ पे आ गया होगा डीएड का अलॉटमेंट लिस्ट तो जरूर आपको हम बताते हैं। द ऑफिशियल साइट, आप डीएलएड काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग की एक्चुअली में लिंक अलग अलग बनाया हो सकता है, यहाँ पे उसको डाला हुआ हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए डीएड के लिए हम चेक कर लेते हैं अलॉटमेंट लिस्ट। तो यहाँ पे हम सर्च बाय इंस्टीट्यूट में करेंगे, क्योंकि हमको किसी स्टूडेंट का वो नहीं पता है। यहाँ पे अभी डीएड का भी लाइव नहीं हुआ है, तो डीएड का मे बी जल्द ही डलेगा, लेकिन आपको कैसे दावापत्ती करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए ये तो हो गया। आपका अगर नाम नहीं आया है और आपके रैंक, आपका नाम या रैंक जो है, रैंक से कम वालों का अगर अलॉटमेंट हुआ है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करिएगा, दावापत्ती कैसे करेंगे। तो दावापत्ती के लिए मैं आपको बता दूं, दावापत्ती कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे। तो दावापत्ती में आपको लिखना होगा, एससीईआरटी को लिखना होगा आपको। एससीईआरटी को एक मेल आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप जाके भी एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं एससीईआरटी में। तो एससीईआरटी के संचालक महोदय को आप लिखेंगे, प्रति संचालक महोदय करके, और बीएड या डीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड में की काउंसलिंग में दावापत्ती हेतु या संबंध में करके आप लिख सकते हैं। और मेल अगर करना है तो आपको यहाँ पर दावापत्ती के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है support.slcm@cg chips.in में पूछताछ के लिए दूरभाष क्रमांक भी है यहाँ पे दिया हुआ है,
तो आप बात भी कर सकते हैं और दूसरा आप मेल भी कर सकते हैं। तो मेल जरूर करिएगा, आपको दावा आपत्ति करना है, एक लेटर लिखिएगा, लेटर अटैच कीजिएगा और अटैच करने के बाद आपने जो जो आप एविडेंस देना है, आपको क्या क्या एविडेंस डाल रहे हैं उसको सब सारी चीज़ों को आप अटैच कर दीजिएगा। पहला तो ये काउंसलिंग जो अलॉटमेंट लिस्ट आया है उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा। आपका जो काउंसलिंग किए हैं वो आप एक स्क्रीनशॉट या एक पीडीएफ आप फॉर्म में आप रख लीजिएगा उसको, और दोनों को अटैच करके आप भेज दीजिएगा। ये तो हुआ दावा आपत्ति का। अब एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन हम कैसे लेंगे, क्या लेंगे, अभी तो एडमिशन प्रोसेस वैसे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कल दावा आपत्ति के बाद कल या परसों से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एडमिशन के लिए मैं बात करूं तो अगर आपका नाम जो है किसी कॉलेज में आ गया, सपोज किसी कॉलेज में आ गया, आपने 4 कॉलेज सेलेक्ट किए हुए हैं, किसी कॉलेज में आपका नाम आया, 4 कॉलेज में से आपने पहला अलॉटमेंट, पहले वाले में आपने प्रेफरेंस पहला दिया था, लेकिन आपको तीसरा चौथा अलॉटमेंट हुआ, चलिए चौथा मान के चलते हैं, लेकिन आपको चाहिए था पहला, और अब चौथा अलॉटमेंट हुआ है। आप अगर वहां पे अब चौथे में नहीं लेना चाहते हैं, पहले में आपने क्या किए हैं, काउंसलिंग पहला प्रेफरेंस डाले जहां पे आपको एडमिशन लेना था, लेकिन चौथा अलॉटमेंट होगा जहां आपको नहीं जाना है, तो वहां पे उस स्थिति में हम क्या करें। तो उस स्थिति में आपको अगर रिस्क लेना है तो जरूर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो अलॉटमेंट हुआ है उसको आप सेल्फ कैंसिल करिएगा। कैंसिल करने के बाद स्वतः ही आप दूसरा जो चरण का जो दूसरा आवंटन जो होगा, है ना, पहले चरण की काउंसलिंग है उसमें दूसरा आवंटन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप ना तो एडमिशन लेते हैं ना ही उसको आप कैंसिल करते हैं, तो आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब जो काउंसलिंग प्रक्रिया है जिसमें आपका नाम आया था चौथे नंबर पे और पहला आप चाह रहे थे, है ना, तो चौथे जो कॉलेज है जहाँ पे अलॉटमेंट हुआ वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपको कैंसिल करना होगा जाके, और अपने यूजर आईडी पासवर्ड से, और कैंसिल करने के बाद आप जो आवंटन दूसरा आवंटन होगा उसमें भाग ले सकते हैं, मतलब आप शामिल रहेंगे, ऐसा विचार किया जा सकता है करके लिखा है, मतलब शामिल होते हैं। तो ये रहा। तो जरूर जिनको एडमिशन लेना है तो वहां पे ले सकते हैं, नहीं तो कैंसिल करना है तो कैंसिल करिएगा, और कैंसिल करके आप फिर से जो आवंटन होगा उसमें भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, आगे और कुछ वीडियोस या इसके संबंध में जानकारी चाहिए तो जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू।